नमस्कार दोस्तों। यह कहानी एक ऐसी नवविवाहित महिला की है जिसका नाम स्नेहा था। स्नेहा की शादी हाल ही में हुई थी। इस दिल दहला देने वाली कहानी को सुनने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही और भी रोमांचक और डरावनी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। अब अपनी हिम्मत बांध लें, क्योंकि यह कहानी आपको रातों को जागने पर मजबूर कर सकती है। चलिए शुरू करते हैं। स्नेहा की शादी के बाद उसकी सास सुमित्रा देवी ने परंपरा के अनुसार उसे एक पुरानी सिंदूर की डिब्बी उपहार में दी थी। सुमित्रा देवी ने गर्व से कहा, यह हमारे परिवार की परंपरा है। मेरी सास ने इसे मुझे दिया था और अब मैं तुम्हें दे रही हूँ। इससे घर की बहू के जीवन में हमेशा खुशियाँ और समृद्धि बनी रहती है। सिंदूर की डिब्बी देखने में साधारण नहीं थी। डिब्बी पर पुराने ज़माने की नक्काशी थी और उसमें से हल्की सी एक अजीब खुशबू आ रही थी, जो मन में बेचैनी भर देती थी। हालांकि स्नेहा ने ध्यान नहीं दिया और उस सिंदूर से अपनी मांग भर ली। रात को स्नेहा ने जब सोने के लिए आंखें बंद की तो उसे अजीब बेचैनी महसूस होने लगी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। वह जैसे ही उठी, उसके सामने एक महिला की परछाई दिखाई दी, जिसका चेहरा आधा ढका हुआ था और उसकी आंखें सिंदूर की तरह लाल चमक रही थी। उस महिला ने स्नेहा की ओर इशारा किया और धीमी आवाज़ में बोली, ये सिंदूर मेरा है। इसे मेरी मांग से छीन लिया गया था। इसे वापस कर दो, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। स्नेहा ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन जैसे ही उसने फिर से देखा, वहाँ कोई नहीं था। उसने इसे सपना समझकर भूलने की कोशिश की, लेकिन अगले दिन से अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। जब भी वह सिंदूर लगाती, उसके सामने वो महिला आ जाती और कहती, मेरा सिंदूर मुझे लौटा दो। स्नेहा ने इन घटनाओं का जिक्र अपने पति अमित से किया। अमित को यकीन नहीं हुआ, परंतु जब उसने स्नेहा की आंखों में डर और थकावट देखी तो उसने अपनी माँ से इस सिंदूर की डिब्बी के बारे में पूछा। इस सास ने बताया कि यह सिंदूर किसी प्राचीन देवी के मंदिर से लाया गया था और इस पर एक श्राप था। उस मंदिर में एक महिला ने अपने प्रेमी के लिए यह सिंदूर मांगा था, परंतु उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद से माना जाता था कि जो भी यह सिंदूर लगाता है, उस पर उस महिला की आत्मा का प्रभाव हो जाता है। यह सुनकर अमित और स्नेहा दोनों घबरा गई, लेकिन स्नेहा ने ठान लिया कि वह इस श्राप को खत्म करके ही रहेगी। उन्होंने एक पंडित से सलाह ली और पंडित ने उन्हें बताया कि उस महिला की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब उसकी आत्मा के लिए पूजा करके सिंदूर उसके नाम से चढ़ाया जाएगा। पूजा की रात जब स्नेहा सिंदूर की डिब्बी को मंदिर में लेकर गई तो अचानक वहाँ हवा तेज हो गई। हर दिशा से अजीब सी आवाज़ें आने लगी। पंडित ने मंत्रोच्चारण शुरू किया और उसी समय स्नेहा ने उस सिंदूर की डिब्बी को खोला। तभी उसे एक तेज चीख सुनाई दी, मेरा सिंदूर मुझे दे दो। और सामने वही लाल आंखों वाली महिला प्रकट हो गई। पंडित ने स्नेहा को आदेश दिया कि वह बिना डरे सिंदूर को देवी की मूर्ति के चरणों में रख दे। जैसे ही उसने ऐसा किया, वह महिला धुआं बनकर गायब हो गई और एक भयानक सन्नाटा छा गया। इसके बाद से वह आत्मा कभी स्नेहा को दिखाई नहीं दी, लेकिन उस रात का वो भयानक दृश्य और चीखें स्नेहा के दिल में हमेशा के लिए रह गई। इस घटना के बाद स्नेहा ने सिंदूर की उस डिब्बी को हमेशा के लिए देवी के मंदिर में ही छोड़ दिया और फिर कभी उसकी ओर पलटकर नहीं देखा। उस रात की
भयानक घटनाओं के बाद स्नेहा की ज़िंदगी में सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होने लगा। उसने उस सिंदूर की डिब्बी को हमेशा के लिए देवी के चरणों में अर्पित कर दिया और उसके साथ जुड़ा श्राप जैसे हमेशा के लिए समाप्त हो गया था। सुमित्रा देवी भी इस सच को जानकर हैरान थी कि जिसे भी वर्षों से सौभाग्य का प्रतीक मानती आई थी वह असल में एक श्राप था। उस रात के बाद उन्होंने समझा कि हर परंपरा को आंख बंद करके मान लेना सही नहीं होता। इस घटना ने पूरे परिवार के विश्वास को झकझोर दिया और उन्होंने पुराने अंधविश्वासों को फिर से परखने का निश्चय किया। स्नेहा ने भी सीख ली कि कभी कभी अनजाने में मानी गई परंपराएं हमारी ज़िंदगी में कहर बनकर टूट सकती हैं। तो यह थी स्नेहा की कहानी, एक ऐसी कहानी जो याद दिलाती है कि हर पुरानी चीज़ को आशीर्वाद मान लेना सही नहीं। कभी कभी उसमें छिपा होता है कोई अनसुलझा रहस्य। तो कहानी कैसी लगी कमेंट्स में बताएं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।